वासना का तोड़ हिंदी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहना। दोस्तों, आज की कहानी में आपको पता चलने वाला है कि यदि मन में बुरे विचार आते हैं, वासना का भूत सवार है, तो उन बुरे विचारों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, आपका समय बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। राजस्थान के राजघराने की एक अति सुंदर राजकुमारी थी, जिसका नाम था मीनाक्षी। उसके रूप, उसके नयन नक्श, उसकी चाल ढाल के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। आसपास से लेकर के दूर दराज की रियासतों के राजकुमार रिश्ते भेजा करते थे, किंतु अभी राजकुमारी की आयु को देखते हुए उनकी महारानी माता उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं करती थी। उसी महल में एक दासी थी। उस दासी का नाम था रुक्मा, और रुक्मा का एक बेटा था जिसका नाम था बिरजू। एक दिन की बात है कि बिरजू को महल देखने की प्रबल इच्छा हुई और वह इसी इच्छा से महल में आ गया और गलती से वह रानी के कमरे में प्रवेश कर गया। राजकुमारी मीनाक्षी ने जब यह देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उनके महल की ओर बढ़ रहा है, तो वह तुरंत बाहर निकल करके आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम और यहां आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ। किंतु बिरजू ने महारानी की बात को सुनकर के कोई जवाब नहीं दिया। उसने राजकुमारी का चेहरा देखा और देखते ही उसकी सुंदरता पर वह आसक्त हो गया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो राजकुमारी मीनाक्षी जोर से चिल्लाई, कौन है यहां और किसने इसे अंदर आने की आज्ञा दी। यह सुन करके उस महल की दासी रुक्मा वहां दौड़ करके आ गई और उसने कहा कि महारानी, यह मेरा बेटा बिरजू है। राजकुमारी जी, बहुत दिनों से इसके मन में महल देखने की इच्छा थी, इसीलिए आज यह यहां आ गया है। राजकुमारी मीनाक्षी ने रुक्मा को डांटा, अपने बेटे को महल में प्रवेश तो करा दिया, पर इसे इतना भी तो बता देती कि रनिवास की तरफ यह ना आए। जो आज्ञा। राजकुमारी जी, आज के बाद यह इस तरफ प्रवेश नहीं करेगा। और रुक्मा अपने बेटे बिरजू का हाथ पकड़ करके वहां से ले गई। लेकिन बिरजू बार बार पलट करके राजकुमारी मीनाक्षी के सुंदर चेहरे को निहारता रहा। बिरजू एक आवारा लड़का था, जिसे प्रेम शब्द का अर्थ बिल्कुल भी मालूम नहीं था। वह सिर्फ वासना जानता था। वह एक आकर्षक नौजवान था और घर पर या अपने काम पर कम और वेश्यालय में अधिक समय दिखाई देता था। जब से उसने राजकुमारी मीनाक्षी को देखा, तब से वह रात रात भर बेचैन रहने लगा। उसने काम पर जाना बंद कर दिया, यहां तक कि उसने वेश्यालय की ओर भी जाना बंद कर दिया। आखिरकार उसे यूं बेचैन देख करके उसकी जो मां थी रुक्मा, उसने अपने बेटे से एक दिन प्रश्न किया कि क्या बात है बिरजू, आजकल तू कुछ खोया खोया सा रहता है। तेरे चेहरे पर वह खुशी और वह चमक नहीं दिखाई देती जो पहले थी। बिरजू ने कहा कि मां, मुझे प्रेम हो गया है। बेटे की इन बातों को सुनकर के मां ने बिल्कुल इसको गंभीरता से नहीं लिया और झिटकते हुए कहने लगी कि यह फालतू की हंसी ठिठोली अपनी मां से मत कर। तुझे तो हर रोज दूसरे दिन कोई नई से प्रेम हो जाता है। अब पता नहीं कौन सी वेश्या के साथ तुझे प्रेम हो गया है। खबरदार, जो घर के अंदर किसी वेश्या को ब्याह करके लाया। बिरजू ने कहा कि नहीं, मुझे किसी वेश्या से नहीं, बल्कि इस राज्य की जो राजकुमारी है, मुझे उससे प्रेम हो गया है। उस राजकुमारी का नाम है मीनाक्षी। मुझे मीनाक्षी से प्रेम हो गया है। यह सुन करके रुक्मा ने तो मानो अपना सिर ही पीट लिया। अरे बेवकूफ, आज के बाद ऐसी फालतू की बात अपने मुंह पर मत लाना। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, अगर किसी ने सुन लिया तो सुनने भर से ही फांसी लगा देंगे, समझा कि नहीं। किंतु बिरजू भी कहां मानने वाला था। उसने अपनी मां से स्पष्ट कह दिया था कि अगर राजकुमारी मीनाक्षी से उसका ब्याह नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी भी वह विवाह नहीं करेगा और अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं वेश्याओं के कोठे पर ही बिता देगा। और रुक्मा भी मजबूर हो गई। वह रोज महारानी के दरबार में जाती थी और उनकी सेवा करती थी। महारानी के साथ बड़ी देर तक बैठी रहती थी। वह उनसे बिरजू के साथ राजकुमारी मीनाक्षी के ब्याह की बात करना तो चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा।
फिर एक दिन की बात है कि महारानी ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या बात है रुक्मा, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना तो चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो। कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि तुम कुछ कहना चाहती हो, क्या है मुझे बताओ। दासी रुक्मा ने डरते डरते महारानी को राजकुमारी मीनाक्षी के प्रति बिरजू की आसक्ति और उसकी जिद के बारे में सब कुछ बता दिया। महारानी ने सारी बात बड़े ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, कल सुबह अपने बेटे को लेकर के मेरे पास आ जाना। राजकुमारी से विवाह करने की एक योग्यता होती है, यदि उसमें वह योग्यता हुई तो मैं उसका विवाह अपनी बेटी से जरूर करवा दूंगी। जा, कल लेकर के आ जाना। रुक्मा बहुत खुश हो गई। उसने सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि महारानी इतनी आसानी से मान जाएंगी। वह खुशी खुशी अपने बेटे के पास गई और अगले दिन उसे सज धज करके अच्छे कपड़े पहना करके महारानी के सामने पेश होने को कह गई। अगले दिन तय समय पर बिरजू महल की महारानी के सामने प्रस्तुत था। महारानी ने बिरजू से उसका हालचाल पूछने के बाद पूछा कि कहो बिरजू, क्या कहना चाहते हो। बिरजू ने कहा, महारानी साहिबा, मैं राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह करना चाहता हूँ। तुम राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह क्यों करना चाहते हो। बिरजू ने कहा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। रानी ने पूछा, तुमने पहले कभी राजकुमारी मीनाक्षी को देखा। उसने कहा, नहीं। कभी उनसे मिले। उसने कहा, नहीं। तुम मिलते ही प्रेम कैसे हो गया तुमको। बिरजू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह शांत खड़ा रहा और रानी ने अगला प्रश्न पूछा, तो ठीक है, यह बताओ कि तुम्हें मीनाक्षी में क्या अच्छा लगता है। बिरजू ने एक पल सोचा और कहा कि मुझे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल मछली जैसी हैं। रानी ने पूछा, और क्या अच्छा लगता है। बिरजू ने बिना किसी डर और शर्म से कहा कि मुझे उसके शरीर का अंग अंग बहुत अच्छा लगता है। महारानी ने फिर आगे कहा, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी मीनाक्षी के साथ करने को तैयार हूं, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब वह शर्त पूरी हो जाएगी तो मैं अवश्य विवाह कर दूंगी। बिरजू ने कहा, ठीक है, बताइए क्या शर्त है। रानी ने कहा कि तुम्हें 1 साल तक इसी महल में रहना होगा, बाहर जाने की कोई आज्ञा नहीं होगी। बिरजू ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या उसके बाद आप मेरा विवाह मीनाक्षी से करवा देंगी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल करवा दूंगी, लेकिन उस 1 साल में तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलना होगा जिससे तुम्हें मिलने को हम कहेंगे। तुम्हें वही पढ़ना होगा, वही सुनना होगा जो तुम्हें हम कहेंगे। तुम्हें वही भोजन करना होगा जो तुम्हें हम खाने को देंगे। बिरजू सोच में पड़ गया तो महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत बिरजू, बहुत अच्छा भोजन देंगे हम तुमको। बिरजू ने सारी शर्तें मान ली और उसके बाद 1 साल के लिए बिरजू को उसी कमरे में बंद कर दिया गया जहां ऐशो आराम के सभी साधन मौजूद थे। किंतु उसकी दिनचर्या वैसी ही रही जैसी महारानी ने तय की थी। आखिरकार 1 वर्ष के बाद महारानी ने बिरजू को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। समय हुआ, बिरजू महारानी के सामने पेश किया गया और महारानी ने उससे कहा कि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। बिरजू, तो बताओ बिरजू, कब विवाह करोगे। बिरजू ने कहा, विवाह किससे। रानी ने कहा, मेरी पुत्री मीनाक्षी से, जिससे तुम प्रेम करते हो। बिरजू ने कहा कि मीनाक्षी, वह तो सिर्फ एक देह है। रानी ने कहा, उसी देह से तो तुम प्रेम करते थे। बिरजू ने उत्तर दिया, मेरी देह वासना अब समाप्त हो चुकी है। महारानी ने पूछा, यह देह वासना क्या होती है बिरजू। बिरजू ने कहा कि संसार की चाह, देह की चाह, ज्ञान की चाह, यही वासना ही है जो हमारे सभी अच्छे और बुरे विचारों को जन्म देती है। पहले मैं देह वासना से ग्रस्त था, इसीलिए शरीर की सुंदरता को ही देखता था। सुंदर आंखें, सुंदर होंठ, सुंदर वक्ष, अंगों का सौंदर्य ही मेरे लिए सत्य था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है, परंतु अब मैंने शरीर का महत्व जाना है। अब मैंने जाना है कि शरीर आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक वाहन है। हमें इस वाहन की देखभाल तो करनी चाहिए क्योंकि यही हमें परमात्मा तक पहुंचाता है, पर इसके लिए जुनून और बेचैनी बिल्कुल ठीक नहीं। मैं सिर्फ राजकुमारी की देह की सुंदरता के लिए ही बेचैन था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मांसलता को ही देख सकता है, लेकिन सच यह है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। फिलहाल मैं राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह तब तक नहीं करूंगा जब तक मन, बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर हम एक न हो जाएं।
क्योंकि विवाह शर्तों पर जीऊंगा। आज से मैं अपने आप को लोक वासना से मुक्त करता हूं। इतने में ही रुकमा बोल पड़ी, तो क्या जीवन भर किताबें ही पढ़ता रहेगा बिरजू? बिरजू ने कहा कि मां, सिर्फ किताबें पढ़ने से ही सत्य का अनुभव नहीं होता। बिना अनुभव के शास्त्रों का ज्ञान भी शास्त्र वासना है। रुकमा ने पूछा, तू कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है? बिरजू बड़े शांत स्वभाव से कहने लगा, धर्म का पालन, सिर्फ धर्म के पालन से ही अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन करके मां रुकमा ने अपना सिर धुन लिया। वह समझ गई कि लड़का हाथ से निकल गया, अब वह कहीं साधु न बन जाए। वह दौड़ी दौड़ी महारानी के पास पहुंच गई और बोली, महारानी, आपने बंद कमरे में 1 साल तक मेरे बेटे को ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा दिया जो वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तब महारानी ने बताया कि शर्त के अनुसार मैंने उसे भोजन के रूप में सिर्फ शाकाहार सात्विक भोजन दिया था और पढ़ने के लिए भगवत गीता दी थी। और रोज हमारे जो कुलगुरु थे वो उसके पास जाते थे और गीता का एक श्लोक उसके सामने पढ़ते थे और उस श्लोक की व्याख्या करते थे। बस, इससे अधिक और कुछ नहीं। अपनी मां के पीछे पीछे बिरजू भी वहां पहुंचता है और महारानी के बुलावे पर कुलगुरु भी वहां आ जाते हैं। महारानी कुलगुरु से पूछती है, तो बताइए कुलगुरु, क्या सिखा दिया आपने बिरजू को पिछले 1 साल में? कुलगुरु ने महारानी की बात को सुनकर के धीरे से मुस्कुरा दिया और कहने लगे कि इसका उत्तर बिरजू ही दे तो ज्यादा अच्छा होगा, अधिक बेहतर होगा। कुलगुरु की आज्ञा को पा करके बिरजू ने कहा कि हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी वासनाएं होती हैं। बुरी वासना बंधन का कारण होती है, वह आपराधिक और विध्वंसक व्यक्ति को जन्म देती है। इसे श्रीमद् भगवत गीता में आसुरी संपत्ति कहा गया है। और अच्छी वासनाएं मनुष्य को बंधन से मुक्त करती हैं, वे सकारात्मक और रचनात्मक वृत्ति को जन्म देती हैं। इसे गीता में दैवीय संपत्ति भी कहा गया है। अच्छी संगत, सात्विक भोजन, सत्संग और ज्ञानवर्धक किताबें हमें नकारात्मक वासनाओं के जाल से निकाल करके पापी और अपराधी बनने से बचा करके मुक्ति की ओर ले जाती हैं। ऐसा कह करके बिरजू ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी पाप और अपराध की अधिकताएं इसलिए हो गई हैं क्योंकि हम उन चीजों से दूर हो गए हैं जो हमारे लिए एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए उपयोगी है और जरूरी है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है और इस कहानी से आपने क्या सीखा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।